गरुडध्वजा मंगलाय तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ वृक्षारणं गोविन्दाय नमो नमः आचार्य ने हमें आमंत्रित किया कि आप बनारस आए और उनके जस्टिस के लिए यहाँ से फिर से महाअभियान करें। और इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए कि यहाँ बैठ कर उनको याद करें, उनके साथ महादेव को
perhaps this is the right time to build the ante, up the ante, and to take it to that conclusion, which is 14th June. And we hope CBI comes up with a charge sheet as soon as possible. Before that. महाराष्ट्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या उम्मीदें हैं अभी? गवर्नमेंट से हमें यही उम्मीद है कि हमारी एजेंसीज हैं वो अपना निष्पक्ष रूप से काम करेंगी और जो भी चीज़ें हुई हैं जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करके जनता के सामने रखेंगे। जिस तरीके से गवाहों की मौत भी हो रही है, कई केसेस में देखे गए हैं, कई फिल्म स्टार बड़ी हस्तियाँ जो हैं उनके खिलाफ में अगर जो मुख्य गवाह होते हैं उनकी मौत हो जाती है, उसको एक्सीडेंट का रूप या अदर वे में देखा जाता है, उस पर क्या कहना चाहिए? I reserve my comments to myself. It's for people to see what's happening. It's for the government and the agencies to give the Indians this full faith that the agencies are still working fairly. That's what I want to say. I don't want to comment on anything like that. जनता सब जानती है और आप भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि सुशांत की बाद जिस तरह की जागरूकता हमें देखने को मिली है, तो आज ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें खुद ब खुद सामने आ रही हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो कमी है एंड द सिस्टम हैज़ टू गेट टुगेदर टू डू जस्टिस टू पीपल स्पेशली सुशांत। सुशांत के जो फैन हैं उनको काशी से क्या संदेश देना चाहती हैं? हमने वहाँ पहले से भी लोग इतने जस्टिस के लिए मांग रहे हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 14 जून को 2 साल हो जाएंगे। तो ये इस समय यहाँ से शुरू करने का यही कहने की ज़रूरत थी हमें कि हम फिर से पूरे जोश के साथ सबके साथ जस्टिस की गुहार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि CBI comes out with the charge sheet very very soon and I just pray to Lord Shiva 14 जून से पहले हमें ये खुशखबरी मिले कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके अगेंस्ट चार्ज शीट यही बताना चाहते हैं कि सबको ये शक्ति देना चाहते हैं कि यस वी आर टुगेदर गिव जस्टिस। ममता काले है और मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और डे 1 से सुशांत का ये जो मुहिम है उसमें मैंने ये आवाज़ उठाई है और आज हम सुशांत के न्याय के लिए और सुशांत के परिवार के साथ खड़े होकर के यही गुहार लगा रहे हैं कि सुशांत जिसकी मृत्यु को आत्महत्या घोषित करने पर एक तरीके से तुली हुई है कुछ लोग और सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अनिल देशमुख जो अभी खुद सलाखों के पीछे CBI की गिरफ्त में है और उनका बिल्कुल अभी तक मुझे याद आता है स्टेटमेंट जब उन्होंने बोला था कि ये आत्महत्या है, परंतु बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जिनसे एक बात साफ हो गई है कि सुशांत ने सुसाइड कमिट नहीं करी। 2 साल हो गए और सुशांत का जो मामला है वो CBI के पास है। CBI जो एजेंसी है उस पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन आज जिस प्रकार से हम सब लोग, मैं प्रियंका जी और नीतू जी, हम सब लोग आज सुबह दिल्ली से यहाँ पहुँचे, प्रीति जी यहाँ पर हैं, हम सारे लोग और बॉम्बे से भी लोग आए हैं, पटना से भी आए हैं, तो सब लोगों का यही है कि हम गंगा माँ के चरणों में आज गंगा माँ की आरती करते हुए, शिव शंभू को याद करते हुए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है परिवार के साथ, उन 74 वर्ष के पिता के साथ, इन बहनों के साथ, उस अन्याय की जो पूरी जो पराकाष्ठा है वो ख़त्म हो और अब परिवार को न्याय मिले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। और ये बात भी सच है कि जब से ये सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ी है तब से आप सब देख रहे हैं कि जो लोग गलत करते गए हैं उनके साथ पोइटिक जस्टिस भी हुआ है। जिन लोगों ने इस मामले के अंदर गलत तरीके से कोई भी अपनी भागीदारी रखी है, चाहे वो मुंबई के CP मिस्टर परमवीर सिंह हो, जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद सुशांत के मामले में FIR नहीं करी थी, वो आज खुद सस्पेंडेड हैं, उनके ऊपर स्वयं 5 FIR हैं। अनिल देशमुख मल्टीपल केसेस में जेल के अंदर हैं और उनके तमाम साथी लोग अंदर हैं। तो ये पोइटिक जस्टिस है शिव शंभू का, माँ गंगा मैया का, ईश्वर का, लेकिन इसके साथ साथ जो न्यायिक जस्टिस है उसके लिए भी लगातार ये लड़ाई, इसको जारी रखने के लिए, इस मुहिम को लगातार आगे करने के लिए यहाँ से हम एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आए हैं। और मैं लगातार ये बोलती रही हूँ 16 जून 2020 से कि हम सुशांत के न्याय के लिए और परिवार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राजपूत की हत्या को आज 1.5 साल के करीब हो गया है और अभी तक क्योंकि देश की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं,
तो हम एज ए SSRian कह लीजिए या भारत के युवा पीढ़ी होने के नाते हम एजेंसी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि 1.5 साल हो गया और भारत की अगर बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं तो आज नहीं तो कल हमें ये बताएं कि हुआ क्या है। आपने देखा सुशांत का परिवार भी यहाँ पे, उनके दोनों बहनें भी यहाँ पे, पूरे इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखें नम थीं और वो अपने भाई के बारे में बात नहीं कर पा रही थी और घाट पे भी कई बार वो अपनी पुरानी चीज़ों को या उनके बचपन की यादों के बारे में बात करते करते रोने लगी। हमारे लिए शायद सिर्फ ये एक केस है, लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड माफियाज़ और जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में पूरी तरीके से काम करता है ये जग जाहिर है। हमने कई बार सुना है कि अंडरवर्ल्ड के पैसे बॉलीवुड में लगते आए और सुशांत के केस में जो कुछ भी हुआ है वो उजागर होना चाहिए और सामने आना चाहिए और एजेंसी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।